हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम क्लास 9th मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स का फर्स्ट हमारा जो है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए फर्स्ट चैप्टर। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है रियल नंबर। ओके, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी है, ये भी साथ में बने रहेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। ये 2.1 है हमारा रियल नंबर। ओके चैम्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है चैम्स, देखिए ऐसा है कि एक टर्मिनेट होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट होना यानी कहीं जाके रुक जाना, यानी ज़ीरो पे आके उसका अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो पे आके रुक जाता है, उसको टर्मिनेटिंग, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ये बोलते हैं जो ख़त्म नहीं होगा, कहीं भी चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, कितना भी चलता रहेगा। ठीक है, और एक होता है रिकरिंग टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, यानी वही नंबर वापस से रिपीट होते जाएंगे। ठीक है चैम्स, अभी देखिए आपके समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए 2.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/5। ठीक है, तो जो नंबर ऊपर है उसको ये डिवीज़न के साइन में अंदर रखना होता है और ये 5 बाहर। अब ये 13 छोटा सा नंबर है, 5 डिवाइड करना है 13 से, 13 डिवाइड करना है 5 से, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, ये हो गया 3। ठीक है ना, ये तो हमको डिवीज़न पता ही है ना, तो हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 कर देंगे, तो 5 के टेबल में 30 कहाँ आता है, 5 6 ज़ा 30। ठीक है चैम्स, तो आपको ये क्या बोला है उसने कि डायरेक्ट ही सिर्फ देखना है आपको कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो हमको तो पता नहीं है ना, तो हम इसलिए ऐसे ले रहे हैं। फॉर्मूला होता है वो देखने के लिए, लेकिन आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। तो इसको लिखना है देयरफॉर 13/5 इज़ ए टर्मिनेटिंग नंबर। ओके चैम्स, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। सेकंड देख लेते हैं 2/11, तो ये 2 अंदर जाएगा, 11 बाहर आएगा। ठीक है चैम्स, देखिए अभी 11 जो है बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, तो 11 0 ज़ा 0 ले लेते हैं पहले। ये 2 में से 0 गया, 2 बच गया। डेसिमल लगाते हैं, 0 लगा देते हैं इसको। 11 1 ज़ा 11 पे 11 2 ज़ा 22 होता है। 11 को अगर 20 से डिवाइड करना है, 20 को 11 से डिवाइड करना है तो 11 1 ज़ा 11 लेना होगा, तो ये आ गया 9। ठीक है चैम्स, अब 0 फिर एक लगा सकते हैं, तो ये 90 हो गया। 90 के 11 के टेबल में 90 है, 90 से छोटा नंबर, तो 11 8 ज़ा 88, ये आ गया 2। ठीक है ना, 90 में से 88 गया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे फिर 0 लगा देते हैं एक, 11 1 ज़ा 11, फिर 20 में से 11 गया तो 8 आ गया, फिर 0 लगाएंगे तो 11 ये हो गया 9 बचता है। ये 11 20 में से 11 गया तो 9 बचता है, तो 90 हो गया। 11 8 ज़ा 88। चैम्स देख रहे हैं डिफरेंस कुछ तो भी, ये 18 ही रिपीट होते जा रहा है। अब देखिए फिर 90 में से आप 88 माइनस हुआ 2 आ गया, 0 लगाएंगे तो फिर 11 1 ज़ा 11, फिर 20 में से 11 माइनस हुआ तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी ये 18 बार बार आता रहेगा ऊपर। तो ये क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, और रिकरिंग है, यानी सिर्फ देखिए ये वापस 0.18 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, तो इसके ऊपर बार लगाना है। बार लगाने का मतलब है ये रिपीट होने वाला है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो लिख लेना है यहाँ पे देयरफॉर 2/11 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है चैम्प्स, आ गया समझ में व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो ये हमारा 2 नंबर सॉल्व हो गए। इजी था ना बहुत, कोई टेंशन नहीं है। देखिए कितने आसानी से जिसको डिवीज़न आता है वो आराम से कर सकता है। और हमारे चैम्प्स जो है 9th स्टैंडर्ड में उनको डिवीज़न आराम से आता होगा। थर्ड देख लेते हैं फ़ौरन। 29/16 है, तो 29 और ये 16। ठीक है चैम्प्स, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 29 16 के टेबल में 29, तो 16 1 जा 16, कितना बचा? 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ये 13 आ गया। अब 13 जो है 16 से छोटा नंबर है, डेसिमल लगाते हैं, 0 ले लेंगे। अब 16 के टेबल में 130 से छोटा नंबर 16 8 जा 128, ये आ रहा है 2 बच गया। ठीक है, फिर 0 लगा दिए, 16 1 जा 16, अब ये आ गया 4। ठीक है चैम्प्स, फिर 0 लगा दिया, तो 16 2 जा 32, क्योंकि 40 नहीं आता है 32 आ जाता है, से छोटा नंबर 32, ये आ गया आपका 8 बच गया। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए, अब यहाँ पे आने के बाद में 8 बच गया आपके पास, फिर 0 लगा दिए, तो 16 5 जा 80 होता है चैम्प्स। यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो 29/16 इज इक्वल टू 1.8125। देयरफॉर 29/16 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है चैम्प्स, आ गया समझ में? इजी है ना ये, जहाँ पे 0 0 आ जाता है और टर्मिनेटिंग है, और जहाँ पे जब तक हमको नहीं आता है कहीं पे जाके सॉल्व नहीं होता है। 181818 आ रहा था, अभी देखिए आगे और भी नंबर्स आएंगे, देखते हैं, उसके बाद में एक बार मैं आपको बता दूँगी। ठीक है चैम्प्स, नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्थ वन। फोर्थ है 17/125, 17/125, तो 17 को 125 से डिवाइड करना है। पहले 0 लगा देते हैं, 0, ये हो गया 17, डेसिमल लगा के इसको 0 कर दिया। 170 को 125 से डिवाइड करना है, तो 125 तो नहीं आता ना, 70 नहीं आता है 170, तो इधर 1 जा लिख लेते हैं, 125 1 जा 125। अभी इसमें से माइनस करेंगे, तो देखिए 10 में से 5 गया 5, ये 6 हो गया कि इसने बाजू में दे दिया, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, ये 0 आ गया। अभी फिर 0 लगा देंगे, 50 हो गया। 125 के टेबल में 450 नहीं आता है, उससे छोटा नंबर 3 जा 375। चाहे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो एक करके बता देती हूँ। अभी 25 3 जा ले लिया हमने, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए आपको करना है। ठीक है चैम्प्स, 10 में से 5 गया 5, ये 4 हो गया, 14 हो गया, 14 में से 7 गया तो 7 आ जाता है। अगेन 0 लगा दिए। अभी 125 के टेबल में 750 आता है 6 जा, तो 6 जा 125, 6 जा 750 होता है चैम्प्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 17/125 इज इक्वल टू 0.136, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं। ओके, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 17/125 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है चैम्प्स, इजी है ना अपना, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया है सब। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग टर्मिनेटिंग है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। क्या करना है? डिवाइड करते जाना है, जहाँ पे आके रुकता है तब वो टर्मिनेटिंग है, और अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है नंबर में। ठीक है ना चैम्प्स, लास्ट देख लेते हैं इसका 5th वन, फर्स्ट का लास्ट।
11/6 दिया है, ठीक है ना। 11 अंदर जाएगा, 6 बाहर आएगा। 11/6 में हमको क्या करना है, तो 6 1 जा 6 होता है, 6 1 जा 6, कितना आ गया, ये 5 बच गया। ओके, अब देखिए 0 लगा दिया, तो इधर 0 लगाना है तो ऊपर भी एक डेसिमल पॉइंट लगाना है ना। तो अब 6 के टेबल में 50 से छोटा नंबर, तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, ये 50 में से 48 गया तो 2 आ गया। अब ये 20 हो गया, 6 के टेबल में 20 या 20 से छोटा नंबर, तो 6 3 जा 18 होता है, 20 नहीं आता है, इसको ले लिया हमने 2। अब देखिए अगेन 0 लगा दे रहे हैं। अब कुछ नोटिस करिए आप, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है चैम्प्स, अगेन 2 आ रहा है, यानी अब ये 3 3 रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। 8 नहीं रिपीट हो रहा है लेकिन 3 3 रिपीट होता जा रहा है, तो हम इसको क्या लिखना है, 11/6 इज इक्वल टू 1.83, और ये 3 के ऊपर डॉट लगाना है। 2-3 नंबर होते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, बार बनाते हैं, लेकिन ये एक सिंगल नंबर है, एक छोटा सा बार बना भी सकते हैं, डॉट लगाएंगे तब भी चलेगा। ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जैम्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है देयरफॉर 11/6 इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है। इजी है ना, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कितना इजी था, है ना, डिवीज़न करने आता है तो आराम से कर लिया हम लोगों ने। कितना इजी है, जहाँ पे अगर 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग है, और अगर कंटिन्यू जहाँ पे हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। लेकिन ये जो है बार है या डॉट है, उसको डालना ना भूलिए, जहाँ जहाँ भी आता है, अगर जहाँ पे जितना रिपीट हो रहा है उसको ऊपर बार लगाना या डॉट लगाना। 2-3 नंबर होंगे तो बार पूरा अच्छी तरह से आएगा, नहीं तो डॉट या बार इस पर भी लगा सकते हैं चैम्प्स, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड देख लेते हैं चैम्प्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब इसको भी हमको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल यानी डिवाइड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, तो फर्स्ट है 127/200, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो जो नंबर ऊपर है अंदर जाएगा, 127 को 200 से डिवाइड करना है चैम्प्स, ठीक है ना। तो देखिए 200 बड़ा नंबर है, 127 छोटा है, तो 0 लगा के 200 0 जा 0, तो ये 127 ही आ गया। अब पॉइंट लगाना है यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 ले लेना है, ठीक है ना। अब 200 के टेबल में 206 जा 1200 होता है, ये ले लिया 1200, आया आपका 70 माइनस करने पे, ठीक है। अब 1270 में से 1200 गया तो 70 आया, फिर एक 0 लगा दिया। अब इससे छोटा नंबर 200 के टेबल में 203 जा 600, ठीक है ना। 2 3 जा 6 ले लेना है, तो 0 0 आपने आप लग जाएगा। ये हो गया 700 में से 600 गया तो 100, फिर एक 0 लगा सकते हैं 2 के टेबल में, 2 5 जा 10, 205 जा 1000, ठीक है चैम्प्स, 1000, तो ये आ गया आपका 0 0। आया समझ में, तो इसका आंसर क्या आया, 1 127 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 0.635। ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है। जो रेशो हमने लास्ट टाइम जो बार्स लगा रहे थे, अब बार्स वाला सिस्टम नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है, और जो है ये जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है आपका, ये टर्मिनेटिंग है, 0 आ गया, 0.635 इसका आंसर आ गया। जो क्वोशंट होता है ना वो आंसर होता है आपका, नीचे जो रिमाइंडर है 0 आना चाहिए, रिमाइंडर, ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन है इसमें 25 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है चैम्प्स। तो 25 अंदर आ जाएगा, 99 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 25 डिवाइडेड बाय 99 है।
अब देखिए ये ज़ीरो लेके इसको ज़ीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 25 ज़ीरो ज़ा 99 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो हो गया, 25 में से ज़ीरो गया तो 25 आ गया। अब डेसिमल लगा के यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे तो 99 वन ज़ा 99, 99 टू ज़ा 98 होता है तो 198 आ गया। ज़ीरो में से 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, 4 में से 9 नहीं जाता है, 14 में से 9 गया तो 5 आ गया ज़ीरो का। ये जो 1 हो गया ज़ीरो हो गया, 250 में से 198 गया तो 52 आ गया, ज़ीरो लगा दिया फिर से एक बार। अब 520 है ना, 520 अगेन इसमें जो है ना 5 ले लेते हैं, 99 5 ज़ा करके देख लेते हैं एक बार, 99 5 ज़ा चैम्स ये 495 आएगा क्योंकि 5 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 4 5 ज़ा 40, 9 5 ज़ा 45 और 4 49 हो जाता है तो ये 495 आ गया। 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 11 में से 9 गया तो ये 2 आ गया, 25 आंसर आया है यहाँ पे। फिर एक ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है, तो 99 टू ज़ा कितना आता है 198, ठीक है चैम्स। तो अब फिर 52 बच गया, फिर ज़ीरो लगा दिया, ये फिर 5 ज़ा आ गया। देख रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है, रिकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर है ये, तो आपको लिखना नहीं है, अब कितना बचेगा वो बताना है आपको ना, 495। तो आपने देखिए यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्ज़र्व करने पर क्या पता चल रहा है, तो 25 डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल टू 0.25, इसके ऊपर बार लगा देना है कि अब ये कंटिन्यू आने वाला है, ठीक है चैम्स। ये हमारा सेकंड सॉल्व हो गया। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई थी कि मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो गई थी, 99 5 ज़ा 495 होता है, माइनस करने पर 25 हो जाता है, ठीक है चैम्स, हो जाता है कभी कभार। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। थर्ड देख लेते हैं चैम्स। थर्ड है 23 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, तो देखिए 23 अंदर लिख देंगे, 7 बाहर लिख देंगे, 7 3 ज़ा 21, 2 आ गया, डेसिमल पॉइंट लगा के ज़ीरो लग देंगे तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है चैम्स। 20 में से 14 गया तो 6 बच गया, अब 60 हो गया ज़ीरो लगाने पर। 7 के टेबल में 60 छोटा नंबर, 7 8 ज़ा 56, 60 में से 56 गया तो 4 आ गया, फिर ज़ीरो लगा दिया, 40 हो गया। 7 के टेबल में 40 से छोटा नंबर तो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बच गया, ज़ीरो लगा दिया। अभी 7 के टेबल में 7 7 ज़ा 49, ठीक है चैम्स। अब देखिए 1 आ गया, फिर ज़ीरो लगा दिया, 10 हो गया। अब ये 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, फिर ज़ीरो लगा दिया, 30 हो गया। 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। अब 2 बच गया, फिर ज़ीरो लगा दिया यहाँ पे, 20 हो गया। अब 7 20 है तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है चैम्स। फिर 6 बच गया, 60 लगा दिया। अब देखिए ये नंबर 20 और यहाँ पे जो है ये 20 फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है चैम्स। ये समझ में आया आपके? तो अभी 60 आया, फिर 7 8 ज़ा 56 ले लेंगे, फिर ज़ीरो आ जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, तो कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो है अब ये रिपीट हो रहा है, 2 से रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अभी 7 8 ज़ा 56 था तो ये 8 से रिपीट हो रहा है, 2 से आ रहा ना, 2 देखिए 20 पे आया था तो यहाँ 20 पे आया था। अब आपको जो है इसको क्या क्या नंबर आ रहा है इसका देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। 20 3 4
23 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3.28571 ठीक है चैम्स। और ये रिपीट होगा अब यहाँ से, तो 2 से आपको बार लगा देना इस पर। आ गया है समझ में? इजी था ना ये भी? सिर्फ हमको टेबल आना चाहिए और कैसे डिवाइड करना है पता होना चाहिए, तो आराम से हम कर लेंगे। ये हमारा थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया, थोड़ा लंबा था लेकिन ये सॉल्व हो गया चैम्स। ठीक है, अब देखिए फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ है इसका क्वेश्चन 4/5। ये तो इजी है, दिख रहा है ये 4/5, तो 4 अंदर डिवाइडेड बाय 5, 0 ले लिया, 4 5 0 0, 4 आ गया, डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, 5 8 40। ये यहीं पे ख़त्म हो गया। एक लंबा था तो बहुत ज़्यादा इसका सॉल्यूशन लंबा था। अब ये जो है 4/5, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.8, इसका छोटा सा आंसर है। ठीक है चलो, आया समझ में? फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ है 17/8, तो 17 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब देखिए 8 1 8, 8 2 16, 16 ले लिया, 1 आ गया, 0 लगा दिया, डेसिमल लगाना है, 0 लगा दिया, 8 1 8 हो गया, ये 2 आ गया, फिर अब फिर 0 लगा देंगे, 8 2 16, 4 आ गया, 0 लगाने पे 40 हो गया, ये 8 5 40। ठीक है चैम्स, 0 0 हो गया, तो देखिए 17/8 इज इक्वल टू 2.125। देखिए अगर आंसर 0 नहीं आता ना, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं रिकरिंग होता है, यानी कंटिन्यूएशन वाला होता है। ठीक है ना? ये आई होप 2 क्वेश्चन जब पूरे कर दिए हमने सब क्वेश्चन के साथ में, तो अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चैम्स हमको सिर्फ इसमें टेबल्स याद करने हैं। टेबल्स याद रहेंगे तो किस में से कौन सा जाता है, कौन सा नंबर हम आराम से कर सकते हैं चैम्स। बहुत इजी है, इसमें पूरे मार्क्स आने चाहिए। सिर्फ प्रैक्टिस आपको 1-2 बार करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी चैम्स। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका, जो वो ले लेते हैं चैम्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म्स। ठीक है, अब P/Q फॉर्म्स में लिखना है। अभी आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने किए थे वो P/Q फॉर्म में था, उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना था। डेसिमल फॉर्म में इसको P/Q फॉर्म में लिखना है चैम्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, सिर्फ साथ में बने रहिए, आराम से देखिए, समझ लीजिएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है चैम्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6, तो उसको कैसे लिखना है, इसके बाद में लिख लेना है लेट x इज इक्वल टू 0.6। ये फर्स्ट आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 0.6, यानी 6 है तो कंटिन्यूएशन में 1-2 बार 6 और हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास नंबर आ गया है, तो अब यहाँ पे लिख लेना है 10 × x इज इक्वल टू 0.666 × 10। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है चैम्स, तो ये हो गया 10x। अब देखिए इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला करके बता देती हूँ आपको, तो ये 0.66 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 6 60 होता है। ठीक है चैम्स, 10 6 60 और 66 हो गया ये, और ये जो है यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। कितने नंबर के बाद में है? 2 नंबर के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ पे से 2 नंबर के बाद में, तो ये 1 और 2, ये हो गया 6.66। ठीक है चैम्स, अभी देखिए आगे और 0 होते तो और भी 0 लगते ना, यहाँ पे लिख लेना है 6.6 ले लेते। ठीक है, इसको 6.6 हो गया ये। इतना आगे समझ में चैम्स?
ठीक है, देखिए क्या किया, दोनों तरफ से हमने, क्योंकि एक नंबर है ना, एक के बाद में ये यहाँ पे एक नंबर के बाद में डेसिमल है, आपके राइट से देखेंगे तो एक नंबर के बाद में डेसिमल है, तो एक बार यानी एक ही ज़ीरो लगाना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर्स होते हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना होता, 3 नंबर होते तो आप 1000 से करते, 4 होते तो ऐसे ही 4000। आगे जाके आपके समझ में आ जाएगा क्यों ऐसे किया जाए। ठीक है, अब देखिए ये 10x को x से माइनस करना है, क्योंकि ये इनको माइनस करना है, इसको और इसको माइनस करना है, ये वाला और ये वाला, इज इक्वल टू 6.6 माइनस 0.6। इसको हम 2 नाम दे देते हैं इक्वेशन। देखिए 1 और 2 को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है चैम्स, ये देखिए ये 1 इक्वेशन थी, x था, x को माइनस किया, 0.6 को यहाँ 1 और 2 से माइनस कर दिया, तो ये कितना बचा, 10x में से x गया तो 9x आ गया, और 6.6 में से 0.6 को माइनस करते हैं तो ये 0 हो गया, डॉट लगा के यहाँ पे 6 आ गया। कितना आया चैम्स, 6 आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया, आपके समझ में आया। अब देखिए x इज इक्वल टू 6/9, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम और थोड़ा सा लिस्ट फॉर्म में कर देंगे तो ये दोनों 3 के टेबल में जाता है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 2/3, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/3। तो देयरफॉर आपको क्या था, क्वेश्चन क्या था, 0.6 इज इक्वल टू 2/3। पी क्यू फॉर्म में आ गया ना, p/q के फॉर्म में आ गया, ये इजी था ना ये। देखिए अभी आगे और करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, आपको करने में मज़ा आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड है 0.37। ठीक है ना, देखिए अभी ऊपर एक ही रहा तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मतलब ये कैसे हो सकता है मालूम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.373737। ठीक है ना, ये जो है इधर से बार आता जाएगा, ये बार है। ठीक है, आया समझ में चैम्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.37। ठीक है चैम्स, ये बार वाला लिख लेना है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्योंकि रिपीट हो रहा है, 37 हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, अब इसको इधर लिखते हैं x इज इक्वल टू 0.37। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमको क्या करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, क्योंकि ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 और 7 2 नंबर है डेसिमल के बाद में, तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़ीरो लेना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। ठीक है चैम्स, देखिए x इंटू 100 इज इक्वल टू 0.37 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100x इज इक्वल टू, ये हो गया क्या हो गया 37.37। ठीक है चैम्स, अब ये देखिए 37 जो है ना रिकरिंग है, इसलिए इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं ऐसी, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ लिख लेना है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 1 से 2 को माइनस करना है, तो 1 क्या है आपका, सॉरी 2 से 1 को माइनस करना है, यहाँ पे 2 और ये 1। ठीक है, तो 2 है 100x माइनस 1 में है x, 37.37 माइनस 0.37, तो ये हो गया 99x इज इक्वल टू 37, क्योंकि 37 में से डेसिमल के इस तरफ वाला दोनों कैंसिल हो गया, 37 माइनस हो गया है ना, तो आपके पास 37 ही बचा, 37 में से 0 गया तो 37 ही आ रहा है, तो इधर लिख लेना है x इज इक्वल टू 37/99। अब ये इसका लिस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो देयरफॉर इसका क्वेश्चन क्या था, 0.37
ये जो है रिकरिंग है इज इक्वल टू 37/99। ठीक है चैम्प्स, ये सेकंड वाला आपका सॉल्व हो गया। अब आपके समझ में आ रहा होगा कैसे किया गया है और कितने नंबर लेना है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है 3.17। तो यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए 3.17 यानी क्या होगा, 17 रिकरिंग होता होगा, है ना, उसमें बार होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3.17 इज इक्वल टू 3.171717 ऐसे होता होगा ना। ठीक है, ये बार आ रहा है। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 3.17। ठीक है चैम्प्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, नोट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो कितने नंबर है देखिए इधर से 1 और 2, तो हमको 2 0 लगाने वाला नंबर चाहिए। तो 2 0 किस में लगते हैं, 100 में लगते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड को, ये दोनों साइड को। तो अब देखिए 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 3.17 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया 100x इज इक्वल टू 317.17। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई चैम्प्स। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इतना होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ये 2 बड़ी है ना, तो 2 से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। 100x माइनस x इज इक्वल टू 317.17 माइनस 3.17। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए ये हो गया 99x और 317 में से 17 गया, तो देखिए 317.17 में से 3.17, क्योंकि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं ना, माइनस करने पे ये 0 0 हो गया। 17 में से 3 गया तो 4 आ गया, 14 आ गया, सॉरी 314.00। तो हमने क्या लिख लेना है 314। x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू 314/99। और किसका है ये, तो ये हो गया देयरफॉर 3.17 इज इक्वल टू 314/99। ठीक है चैम्प्स, आ गया। ये इजी था ना, ये इसके ऊपर चाहे तो आप बार लगा दीजिएगा। ठीक है चैम्प्स, थर्ड वाला भी हमारा हो गया। इतने इजी हो जाता है ना, आप साथ में बने रहते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं चैम्प्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 15.89। ठीक है, तो अब देखिए इसको लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 15.89 और ये रिकरिंग है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए इधर ले लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है चैम्प्स, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 15.89। ये हो गया 100x इज इक्वल टू 100 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 1589.89। देखिए मैंने बताया आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका, ठीक है चैम्प्स, 1589.89। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। देखिए अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखिए 100x माइनस x इज इक्वल टू 1589.89 माइनस 15.89। ठीक है जैम्स, देखिए अब ये तो हो गया 99x इज इक्वल टू, ये तो देख लेते हैं 1589.89
माइनस 15.89, ठीक है। ये 0 0 हो गया, 9 में से 5 गया 4 आ गया, 8 में से 1 गया 7 हो गया, 8 में से 1 गया 7 आ गया, 1574। और ये डेसिमल है तो यहाँ पे 1574 सिर्फ लिख लेना है आपको। तो ये हो गया 1574। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1574 डिवाइडेड बाय 99 और देयरफॉर 15.89 बार के साथ में है। इसका भी आंसर सेम है 1574 बाय 99। हम ये पी क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं चैम्स, है ना। इजी है ना, ये भी कैसे किया हमने, बहुत इजीली हमारा ये भी सॉर्ट आउट हो गया है चैम्स। फिफ्थ देख देते हैं, लास्ट है वो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ है 2.514। तो मेरे चैम्स को समझ में भी आ गया होगा। और देखिए ऊपर जो था 2 नंबर्स लेते थे डेसिमल के बाद राइट हैंड में 1 और 2, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 नंबर्स है चैम्स। तो किससे लेना है, अब हमको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। यहाँ पे ले लेते हैं लेट 2.514 x इज इक्वल टू 2.514, ठीक है चैम्स। अब देखिए x का वैल्यू ये हो गया है। अब क्या करना है, तो ये हो गया, हमने फर्स्ट ले रहे इक्वेशन। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। क्यों 1000 से ले रहे चैम्स, देखिए डेसिमल के इस तरफ 1 2 और 3 नंबर है, तो हमको भी 1 के साथ में 3 0 लगाने हैं ये हटाने के लिए, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय x और 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2.514, ये हो गया 1000x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 25114.14, ठीक है चैम्स। क्योंकि ये रिकरिंग नंबर है ना, ये रिकरिंग नंबर है यानी कंटिन्यूएशन में आ रहा है, तो हम वापस से लिख सकते हैं इसको। इधर 5 भी लेना है, 514, ठीक है चैम्स। अब देखिए क्या करना है नेक्स्ट, इसका स्टेप आपको तो आता होगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इसको 2 लेबल कर देते हैं, 1 फ्रॉम 2। अब देखिए 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514.514 माइनस 2.514, ये तो हो गया 999x के 1000 में से एक x गया तो 999x आ जा रहा है। अब ये देखिए इसको माइनस कर लेते हैं, 2514.54 और 514 सॉरी ये है, और यहाँ पे है 2.514, तो ये तो माइनस 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 हो गया, डेसिमल आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 152, ठीक है ना चैम्स। तो इसका आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू 2512। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2512 बाय 999, ठीक है। और ऐसे ही देयरफॉर क्वेश्चन क्या था 2.514, इसको बार लगा दिए हैं, इसका भी आंसर 2512 बाय 999। आई होप चैम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी एग्जाम्पल्स थे बहुत आराम से सॉल्व हो गए। आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में आवाज़ हो रही है क्योंकि रोड पे काम चल रहा है, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। वो आवाज़ को इग्नोर करके अगर आप समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है चैम्स, तो प्लीज़ सब लोग कॉन्सेंट्रेट करिए और पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, मेरे सिर्फ समझाने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मार्क्स भी तो आप ही को लाने हैं। मेरा एफ़र्ट सिर्फ इतना है कि मैं चाह रही हूँ आप बिना पेमेंट किए ही, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पेमेंट कर पाते हैं या घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए ये है, टाइम नहीं है, रात में बैठ के पढ़ना है उनको, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियोस बनाया जा रहा है, हर बच्चे के लिए बनाया जा रहा है वीडियो जो पढ़ना चाहता है, ठीक है चैम्स। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और जब प्रैक्टिस करेंगे
तो मुझे समझ में आएगा। आपके रिज़ल्ट जब सामने आएंगे तो आप खुद अच्छा महसूस करेंगे। प्रैक्टिस करना मेन इम्पॉर्टेंट है, बस मेरा यही कहना है। वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आने वाली वीडियोस देख सकें, पुरानी वीडियोस भी देख के वो इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मोटिवेट करना चाहे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। कोई डिफ़िकल्टी है तब भी कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।